वो तुम्हारे तमाम आमाल की इस्लाह फरमा देगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। तो ये दो बड़े बुनियादी फ़ायदे ज़िक्र किए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स के लिए जो तक़वा इख्तियार करने के साथ साथ सीधी और सच्ची बात कहने वाला बन जाए। वो इस चीज़ का ख्याल ना करे कि वो बात मेरे किसी अपने के ख़िलाफ़ है, वो बात मेरे अपने नफ्स और ज़मीर के ख़िलाफ़ है, बल्कि वो इस चीज़ का ख्याल करे कि मैंने हमेशा सच्ची और सीधी बात कहनी है। तो दो फ़ायदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ज़िक्र फरमाए। युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे आमाल काम काज मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा देंगे। और साथ साथ फरमा दिया वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो शख्स ये मामलात इख्तियार करने के बाद, तक़वा इख्तियार करने के बाद, सीधी और सच्ची बात को अपनाने और करने के बाद, इसको अपना शेवा बना लेने के बाद अल्लाह और रसूल की इताअत करता है, उसके हर हुक्म को बजा लाता है, जिस तरह उसने फरमाया है, जो उसके फरामीन है उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करता है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो बड़ी कामयाबी से सरफराज होता है। सच्चाई के हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एक ऐसी सिफ्त है जो धीरे धीरे नापेद होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता इससे मामलात पीछे हटते जा रहे हैं, अहमियत कम होती जा रही है। इसके मुताबिक मामलात करने से कतराया जा रहा है, साइड पे हुआ जा रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, बस मामला सीधे रखने चाहिए, दुनिया को देखना है, मामलात करने हैं, बाकी चीजें होती रहेंगी। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हमारे माशरे में पाया जाता है, चाहे वो कारोबारी मामलात हों, चाहे वो आपकी जॉब है, वहां पे आपकी कोई जिम्मेदारी है, आपके पास अमानत है, जॉब भी अमानत है आपकी, जो आपके पास ओहदा है वो आपके पास अमानत है, चाहे उस अमानत की पासदारी और जिम्मेदारी है, चाहे अपना काम काज आप करते हैं, चाहे आपका रिश्ता है और उस रिश्ते में आप मुंसलिक हैं, हर सतह पे इंसान जो है वो इस हवाले से कमजोर होता दिखाई दे रहा है, कमजोरी दिखाई दे रही है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुसूसी तौर पे एक दुआ सिखाई। आपने फरमाया अली ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी, ऐ अल्लाह मुझे हदायत अता फरमा दे, मुझे सीधे रास्ते पे रख, हदायत वाला बना दे, व सद्दिदनी, और हमेशा मुझे सीधी बात करने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये दुआ हमें भी पढ़नी चाहिए। जिस बंदे को अल्लाह हदायत दे दे, वो सिराते मुस्तकीम पे चल पड़े, उसके मामला दुरुस्त हो जाएं और वो सीधी और सच्ची और साफ बात कहने का शेवामंद हो जाए, शेवा इख्तियार कर ले इस बात को करने का, उसके बाद उसके लिए ये बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। अब तो और कमी होती जा रही है कि जिनके बारे में ये अमूमी तासुर मौजूद हो कि लगी लिपटी के बगैर साफ सुथरी और सीधी बात करने वाले हैं, चाहे अपने ही खिलाफ क्यों ना हो। तो ये सिफ्त इख्तियार करनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये खुसूसी तौर पे दुआ सिखाई और साथ फरमाया कि जब ये दुआ करो तो ये इस चीज का लाजमी ख्याल रखना कि तुम अल्लाह से मांग क्या रहे हो। वज़कुर बिल हुदा हदायतक तरीक, जब तुम अल्लाह से ये कहो अल्लाहुम्मा हदिनी, तो तुम्हारे ज़हन में ये बात चल रही हो कि मैं अल्लाह से सिराते मुस्तकीम का सवाल कर रहा हूं। और जब तुम ये सवाल करो अल्लाहुम्मा सद्दिदनी, अल्लाह मुझे सीधी बात करने वाला बना दे, सच्ची बात करने वाला बना दे, तो फिर तुम्हारे ज़हन में ये होना चाहिए वह सदाद सदाद सहम, ऐसी बात जैसे तीर सीधा होता है और अपने निशाने पर जाकर लगता है, बिल्कुल ऐसी और सीधी बात करने वाला अल्लाह तुझे बना दे। तो ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत दुआ सिखा दी, अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी। इस दुआ को याद करें, इसको इख्तियार करें, इसको पढ़ें, अल्लाह से तौफीक मांगें कि अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे और इन सिफात से मुत्तसिफ कर दे हमें।
इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, सच्चों के हवाले से बहुत सी आयात कुरान में मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत मजमून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ मौके पे तज़किरा फरमाया। एक मौके पे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, अल्लाह से डर जाओ और सच्चों का साथ दो। ऐसे लोगों को तलाश करो, उनके साथ चलो जो सच्चे हों, क्योंकि सच्चाई मोमिनीन की सिफत है, ईमान वालों की सिफत है। झूठ मुनाफिकीन की सिफत है, निफाक की खसलत है। झूठ के वाले से हम अगले जुमे में जिक्र करेंगे बहुत सारी चीजें। तो इसलिए फरमाया कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ शामिल हो जाओ। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरतुल अहज़ाब में बड़ा खूबसूरत मौजू इख्तियार फरमाया, बड़ा खूबसूरत तज़किरा फरमाया, बड़ी सारी सिफात का तज़किरा करके फरमाया, अद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा, कि जो जो ये सिफात इख्तियार करेंगे अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाएंगे और उनको बख्श देंगे। वो सिफात क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये आयात नाज़िल होने से पहले ना सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि जब भी कोई हुक्म नाज़िल होता, कुरान की कोई आयत नाज़िल होती, तो उसमें मर्दों का तज़किरा होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये जो लफ्ज़ हैं आमनू, ये वैसे मर्दों औरत दोनों को शामिल है, लेकिन कहते हैं हमारे ज़हन में एक बात आई कि मर्दों को बड़ा मुखातब किया जाता है। यहां तक कि मैंने ये आयात सुनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात सहाबा को सिखा रहे हैं, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, कि बेशक मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें। अल्लाह ने यहां मर्दों और औरतों का, वरना अगर एक एक लफ्ज भी बोल दिया जाता मुस्लिमीन मुज़क्कर का सीगा, तो उसमें औरतें शामिल हैं, वो उससे जुदा और अलहदा नहीं है। कुरान का यही उसलूब है, शरई अहकामत ऐसे ही मुखातब करते हैं कि मर्दों का सीगा लफ्ज जिक्र किया जाता है, उसमें खवातीन भी शामिल होती हैं। हाँ, जहाँ पे उनको अलहदा से मुखातब करना हो, वो मसाइल उनके साथ मखसूस हो, वहाँ खवातीन का अलहदा से तज़किरा किया जाता है। या जो अहकाम सिर्फ मर्दों के साथ खास हो, तो वहाँ फिर औरतों को उसमें से अलहदा कर दिया जाता है। ये शरीयत के अहकामात का उसलूब है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा खूबसूरत उसलूब इख्तियार फरमाया, दोनों को अलहदा अलहदा मुखातब करके। इसकी एक वजह यह भी है कि ये सारी सिफात बहुत अहमियत की हामिल हैं। हर सिफ्त पर अमल करना चाहिए हमें, और हर सिफ्त को अपनाना चाहिए। उन्हीं सिफात का तज़किरा, वस्सादिकीन वस्सादिकात, उनमें से एक सिफ्त ये है कि सच्चे मर्द और सच्ची औरतें। इनका शेवा ये है कि सच्चाई से ताल्लुक, सच्चाई के साथ जिंदगी बसर करना, सीधी बात करना, दुरुस्त बात कहना, और कभी उसमें लहतो लाल का शिकार ना होना, कभी ये कि चूंके चनाचे का शिकार ना होना, उसमें सीधी और साफ सुथरी और सच्ची बात कहना। वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। वल खाशिईन वल खाशियात, खुशू और खुशू इख्तियार करने वाले मर्द और औरतें। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। वस्साइमीन वस्साइमात, रोजेदार मर्द और रोजेदार औरतें। वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें। ये सारी सिफात जिनमें पाई जाएंगी, ये कौन लोग हैं? अद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने बख्श भी दिया है और इनके लिए बहुत बड़ा अजर तैयार रखा है। वो अजर जन्नत है, जन्नत के बाला खाने हैं, उसकी नेमतें हैं, उसमें चलने वाली नहरें हैं, उसमें रब का दीदार है, जो सबसे अजीम और सबसे उम्दा चीज है। जब सारे जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद कोई जन्नती जन्नत में नहीं जाना, कोई रह ही नहीं जाएगा जो जन्नत में जाने वाला है। सबको जब अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा, जिन्होंने जन्नत में जाना है, अल्लाह फरमाएंगे हाँ भी जन्नतियों को चाहिए किसी चीज का मुतालबा, सारे बायक ज़बां होकर कहेंगे अल्लाह सब कुछ मिल गया है,
दुनिया में कभी कोई तकलीफ देखी ही नहीं है, कभी कोई परेशानी दुनिया में देखी ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे हाँ एक चीज अभी बाकी है, एक चीज अभी बाकी है। लिल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए उनके लिए क्या है? अल हुस्ना व ज़ियादा। अल्लाह ने कुरान में इसका तज़किरा फरमाया कि जो ईमान लाए उनको हम अच्छा बदला देंगे। वो अच्छा बदला जन्नत है, उसकी नेमतें हैं। व ज़ियादा, यहाँ पे मुफस्सिरीन ने जिक्र किया जन्नत से ज्यादा और क्या चीज होगी? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार। अल हुस्ना व ज़ियादा, कि जब जन्नत मिल जाएंगी उसकी सारी नेमतें मिल जाएंगी, वहां इकट्ठे होंगे सारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल करेंगे, आगे से जवाब मिलेगा अल्लाह सारा कुछ मिल गया है, अब कोई तमा नहीं है, कोई लालच नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, जरा अब एक चीज जो मेरा वादा है, अल्लाह अपने नूरी पर्दों को हटाएंगे और अपने चेहरे का दीदार करवाएंगे। अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमा दे। तो ये जिन लोगों को ये हासिल होगा उनमें ये भी शामिल हैं वस्सादिकीना वस्सादिकात, जो हमेशा अपनी जिंदगी में सच को शियार बनाने वाले, सच के साथ जिंदगी बसर करने वाले। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में तज़किरा फरमाया, सहाबा का तज़किरा खुसूसी तौर पे फरमाया, क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ सादिकीना सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ताला कहेंगे हाज़ा यौम यनफ़उ सादिकीना सिद्क़ुहुम, आज के दिन सच्चों को उनकी सच्चाई ने फायदा दिया है। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, इनके लिए जन्नात हैं, बागात हैं जिनके नीचे नहरें चलती होंगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे, अबद रहेंगे। अब तो मौत भी नहीं आनी, अब तो जिंदगी खत्म भी नहीं होनी, अब उस नेमतों में अब तक रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा। जो अल्लाह का निजाम है, मौत को अल्लाह ने खत्म कर दिया है। जो जहन्नम में वो जहन्नम का होकर रह जाएगा, जो जन्नत में है वो जन्नत का होकर रहेगा। ये है अबद की जिंदगी। अल्लाह ने अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये मेरे पैगंबर के वो साथी, वो सहाबा, मैं उनसे राजी, वो मुझसे राजी। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। ये सहाबा वही हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया में सर्टिफिकेट दिए हैं कामयाबी के। दुनिया में ऐलान एक दफा नहीं, बार बार ऐलान किया उनके बारे में, वो मेरे से राजी, मैं उनसे राजी। वो दुनिया में उनको बशारात मिल गई। तो ये जन्नत की बशारत मोमिनीन के लिए भी है जो सच्चाई को अपना शियार बनाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब में फरमाया, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन कज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला, के लोगों में से कुछ ऐसे हैं, ये सहाबा का खुसूसी तौर पे तज़किरा है कि उनमें से ऐसे भी हैं सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, कि उन्होंने अल्लाह के साथ जो वादा किया था उसको सच कर दिखाया। फमिनहुम मन कज़ा नहबहु, कुछ उनमें से ऐसे हैं जो शहादत के मर्तबे पे फायज हो गए, अपनी नजर को, अपनी मशीयत को, चाहत को, ख्वाहिश को पूरा कर दिया दुनिया में। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ ऐसे हैं जो अभी इस इंतजार में हैं कि अल्लाह हमें मौका दें, हम भी काफिरों के सामने हों और हमें अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। अभी इस इंतजार में हैं। वमा बद्दलू तब्दीला, लेकिन दुनिया की नेमतें देख के, मालो मता देख के, माले गरीमत देख के, चीजें देख के, आओ भगत देख के, दुनिया की अट्रैक्शन देख के, वमा बद्दलू तब्दीला, कभी भी अपने वो अहद से, अपनी बात से कभी बदले नहीं हैं, कभी उन्होंने तब्दीली इख्तियार नहीं की। यही वजह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगली आयत में फरमा दिया, लियज्ज़ी अल्लाहु सादिकीन बिसिद्क़िहिम, यही वो लोग हैं कि अल्लाह ने उनके सच्चे होने की वजह से, उनकी सच्चाई की वजह से उनको जज़ा और बदला अता फरमा दिया। दुनिया में अमर हो गए वो लोग। अब भी हम नाम लेते हैं बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से, अब
भी हम नाम लेते हैं, तज़किरा करते हैं बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ, अब भी हम उन जिंदगियों से रहनुमाई लेते हैं। ये वो लोग हैं, अल्लाह ने कहा लियज्ज़ी अल्लाहु सादिकीन बिसिद्क़िहिम, जो सच्चाई को इख्तियार करता है, दुनिया में सच्चा बन के जिंदगी गुजारता है। ये चंद लम्हों की, चंद महीनों की, चंद सालों की जिंदगी है, ये कोई अबद की जिंदगी नहीं है, इसने बिल आखिर खत्म होना है। लिहाजा लियज्ज़ी अल्लाहु सादिकीन बिसिद्क़िहिम, जो अल्लाह ने फैसला किया है उस फैसले पे नजर रहनी चाहिए कि अल्लाह से बदला चाहिए, सच्चाई को इख्तियार करे, अल्लाह का वादा है। इसी तरह सच बोलना मुत्तकीन की सिफत है। तकवा इख्तियार करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करने वाले, हर जगह अल्लाह के सामने सरबसुजूद होने वाले, अपने गुनाहों के बाद पशेमान होने वाले और तकवा इख्तियार करने वाले, इनकी ये सिफत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाई, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो लोग जो सच बोलते हैं। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, जो सच को इख्तियार करते हैं, सच्ची बात लेकर आते हैं, और जो शख्स सच्ची बात करता है वह सद्दक़ बिही, उसकी तस्दीक भी करते हैं, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये लोग तक़वा इख्तियार करने वाले हैं। ये आयत इसको मिलाएं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। कैसे उनको लक़ब मिला सिद्दीक? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आते हैं, रात के कुछ हिस्से में ये सारा मामला हुआ। मेराज का पूरा सफर, पूरे मुशाहिदात रात के कुछ हिस्से में हुए। जब सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को बयान किया ना, उन्होंने तकजीब की, कहा ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं, हम मानते ही नहीं। जो जो निशानियां मांगी वो भी हुजूर ने बता दी। इतने दीवाने थे, कहते मस्जिद अक्सा की खिड़कियां और दरवाजे बताएं, हुजूर ने वो भी बता दी। अल्लाह ने मस्जिद सामने कर दी, हुजूर ने ऐसे काउंटिंग करके वो भी बता दिए। रास्ते में आने जाने वाले काफले भी बता दिए कि कौन मिला, किसको मैंने देखा, कौन कौन से काफले तुम्हारे चल रहे हैं जो तिजारत के, वो भी बता दिए। फिर भी तकजीब पर उतर आए। किसी ने हजरत अबू बकर से जाकर कहा, कुफार में से, अबू बकर तुम्हारा दोस्त पता है क्या कहता है? कहा क्या कहता है? वो कहता है कि मैं रात के कुछ हिस्से में यहां से मस्जिद अक्सा से आसमान, सातों आसमान, जन्नत जहन्नम के मुशाहिदात, ये सारा कुछ करके आ गया हूं। कहा अच्छा वाकईतन वही कहता है? कहा हाँ वो कहता है। कहा अगर वो कहता है तो सच कहता है, हम ईमान ही इस चीज पर लाए हैं। जब हुजूर से मुलाकात हुई, हुजूर ने कहा अबू बकर तुमने तो पूछा ही नहीं, तस्दीक कर दी। कहा हुजूर हम इससे बड़ी चीज की तस्दीक की है, हमने अल्लाह को देखा नहीं, आखिरत को देखा नहीं, सारी गैब की चीजें हैं, आपकी ज़बान अक़दस से आपने फरमा दिया, हमने तस्दीक कर दी, ये तो उससे छोटी चीज है जिसकी मैं तस्दीक कर रहा हूं। यहां से लक़ब मिला था सिद्दीक, सबसे बड़ा सच्चा। अपने कौल में, अमल में, फेल में, लोगों के साथ मामलात में, इबादत में, तौहीद में, सुन्नत में। इबादत की सच्चाई ये है कि अल्लाह के साथ आप किसी को शरीक ना ठहराएं। सुन्नत की सच्चाई ये है कि सुन्नत करते हुए आप बिदअत को जिंदगी में कभी ना आने दें। इनको भी तो सच्चा रखना है, ये भी सच्चाई का हिस्सा है कि आपकी इबादत सिर्फ एक अल्लाह के लिए हो, आपके नज़र और नियाज़ सारे मामलात एक अल्लाह के साथ हो। आपको तरीका अगर आता हो तो हुजूर करीम का तरीका आता हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी और तरीके की तरफ जाने वाले ना हो। ये इबादत की, ये इस्लाम की सच्चाई है, ये एक हकीकत है, इसको भी तस्लीम करना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने कहा वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, जो शख्स सच्ची बात लेकर आए, वसद्दक़ बिही, और जो उस सच्चाई की तस्दीक करे, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये तकवा वाले हैं। इनको मिलेगा क्या? लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम, इनको वही मिलेगा अपने रब से जो ये चाहेंगे, जिस चीज की ये ख्वाहिश करेंगे। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, ये नेकेकारों का तज़किरा है, ये उनका अजर है। क्यों नहीं मिले? जब दुनिया में सारी तकलीफें बर्दाश्त कर ली, जिंदगी सारी उसके मुताबिक गुजार ली, उसके हुजूर के तरीके के मुताबिक, तो फिर उसके बाद तो ये बात रहती नहीं ना कि अब जो दिल में आए वो मिले ना, फिर वो मिलेगा।
इसीलिए जन्नती जब जन्नत में होंगे, जबान से अदा होने से पहले वो ख्वाहिश जो आपके दिल में परवान चढ़ेगी, बैठेगी, ख्वाहिश पैदा होगी, अल्लाह आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी फरमा देंगे जबान पे डिमांड आने से पहले। इसलिए लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, उनको वही मिलेगा अपने रब के यहाँ जिस चीज की वो ख्वाहिश करेंगे, चाहेंगे। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, यही नेक लोगों का बदला है जो हम इनको अता करेंगे। इसी तरह हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं हर रकत में, तो हम क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ है। ये इनाम याफ्ता कौन लोग हैं? इनमें भी सच्चे शामिल हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन युतिल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह की इताअत करे, रसूल की इताअत करे, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका, कि जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे, ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। ये उनके साथ होंगे जो इनाम याफ्ता हैं। कौन कौन? नबियों में से इनाम याफ्ता, सच्चे भी इनाम याफ्ता, शुहदा भी इनाम याफ्ता हैं, नेक लोग भी इनाम याफ्ता हैं। वहसुना उलाइका रफीका, जिनको इनका साथ मिल गया उनका भी बड़ा खूबसूरत अंजाम है, उनका साथ भी बड़ा खूबसूरत है। तो यहां भी अल्लाह ने सच्चों को तज़किरा फरमा दिया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क, सच को लाजिम पकड़ लो। अलैकुम बिस्सिद्क, सच को लाजिम पकड़ लो। फ़इन्न सिद्का यहदी इलल बिर्र, सच्चाई और सच जो है ये आपको नेकी की तरफ ले जाने वाला है। वइन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, और नेकी आपको जन्नत की तरफ ले जाने वाली है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा यज़ालुर रजुलु यस्दुक, बंदा हमेशा सच बोलता रहता है, सारे मामलात उसके सच के साथ चलते रहते हैं। वयतहर्रस सिद्क, और सच की तलाश में रहता है। वो झूठे पे मामलात नहीं करता, झूठ पे नहीं रहता, वो सच की तलाश में भी रहता है। इबादत में सच, तौहीद में सच, सुन्नत में सच, तिजारत में सच, मईशत में सच, मुआशरत में सच, रिश्तों की पासदारी में सच, हर मामले में वयतहर्रस सिद्क, वो सच को तलाश करता रहता है। हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीका, यहां तक कि वो अल्लाह के यहां सिद्दीक लिख दिया जाता है कि ये सबसे बड़ा सच्चा है। मैंने पहले कहा था कि ये सिफात बड़ी मुश्किल होगी, ये आसान नहीं है। इसको मुंह से अदा कर लेना, बता देना, बयान कर देना बड़ा आसान है, अपनाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये सिद्दीक का लक़ब ऐसे नहीं मिला सिद्दीक को। इसी तरह अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, मक्का के सरदार थे, तो इनकी हिरकल जो शाह रूम है, रूम का बादशाह, उससे मुलाकात हुई। और मुलाकात का भी पस मंजर सारा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजे मुख्तलिफ फरमारवाओं की तरफ इस्लाम की दावत देने के लिए। तो जब हिरकल के पास खत गया तो उसने कहा, अच्छा तलाश करो कि उस इलाके का कोई बंदा यहां आया हुआ है। तो तलाश करके लाया गया तो अबू सुफियान मिल गया। उस वक्त तक अबू सुफियान कौन था कहने में कोई हर्ज नहीं, बात समझाने के लिए। बाद में सहाबी बने, जन्नती हैं, ईमान है, सब कुछ है। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, मुखालिफ ग्रुप था, जंगें हुई थी, सारे मामलात क्लैशेस सब कुछ चल रहा था। हिरकल ने एक ही सवाल किया, कहा ये बताओ कि वो तुम्हें कहता क्या है। यानी पहले वो सारी गुफ्तगू बातचीत होगी, पस मंजर सारा, उसको मैं स्किप कर रहा हूं, वक्त की किल्लत की वजह से मौजू पे आते हैं। कहा तुम्हें कहता क्या है? कहा वो कहता है उबुदुल्लाह वादा, एक अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, वतरुकू मा यकूलु आबाउकुम, और जो तुम्हारे अबाउ अजदाद ने किया है या कहा है उसको छोड़ दो, मट्टी पाओ उस पे, छोड़ दो उसको, उसके पीछे मत चलो।
वयामुरुना बिस्सलाती वस्सिद्की वल अफाफी वस्सिलाती, 4 चीजों का हमें हुक्म देता है, नमाज का, सच्चाई का। इसलिए हुजूर भी सादक और अमीन ठहरे, दुश्मन भी फिर भी अमानते रसूलुल्लाह के जिम्मे। पता था इससे बड़ा सच्चा और अमानतदार कोई नहीं मक्के में, अमानते फिर भी आपके पास। जब हुजूर दावत देने लगे हैं, तबलीग करने लगे हैं, पहाड़ी पे चढ़ के आवाज दी है, सबको इकट्ठे किया है, दुनिया का मामला रखा कि मैं अगर कहूं कि तुम्हारे पे कोई हमला करने वाला, कहा तुम सच कहते हो। जब तो ईद की दावत दी तब इख्तिलाफ शुरू हो गया। तो बात असल में शख्सियत की नहीं थी, बात असल में नजरिए की थी, नजरिए की। हुजूर जिस नजरिए को लेकर आए थे वो सच्चा नजरिया था, सुच्चा नजरिया था, साफ और सीधी बात थी। हुजूर उस बात को लेकर आए, मक्का वालों ने उस बात को कबूल नहीं किया। ये नजरियाती इख्तिलाफ था, ये नजरियाती जंग जो बाद में आमने सामने हो गए, मैदान में उतार दिया जिसने। तो ये नजरिए से चीजें सारी शुरू होती हैं। तो कहा हमें 4 चीजों का हुक्म देता है वो, कहता है नमाज पढ़ो, सच बोलो, पाक दामन हो जाओ, ये गलत कारियां, गलत काम छोड़ दो, रिश्तेदारियां पमाल ना करो, सिला रहमी करो, रिश्ते जोड़ो। ये सुनकर हिरकल ने पता क्या कहा, अगर तुम सच कह रहे हो ना कि ये जो तुमने मुझे बताया है, तो एक दिन आएगा कि वो मेरे तख्त का भी सरबराह बन जाएगा। फिर तारीख आलम ने वो वक्त देखा जब मुसलमान वहां पहुंचे, सारे मामलात हो गए। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज से सच्चाई, सच का हुक्म, नमाज के साथ सच्चाई को शामिल कर दिया, या पाक दामनी का हुक्म वहां सच्चाई को शामिल कर लिया। इसलिए सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाज़िल हुई तो आप पे बड़ी कपकपाहट थी, परेशान भी थे आप। तो आप जब घर वापस आए तो सैयदा कायनात सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्ली दी, वो तसल्ली बड़ी खूबसूरत अल्फाज के साथ है। आपने फरमाया फवल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, क्यों परेशान होते हैं, अल्लाह आपको कभी भी जाया नहीं होने देगा। आपसे अल्लाह ने बड़ा काम लेना है। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करने वाले हैं। व तस्दुकुल हदीस, सच्ची बात हमेशा कहते हैं। व तहमिलुल कल, और जिसके पास बोझ ज्यादा है उसके काम निपटाते हैं। व तक्सिबुल मादूम, जिसके पास माल दौलत नहीं है उसकी हेल्प करते हैं, उसको कमा कर ला कर देते हैं। व तक़रीज़ ज़ईफ़, मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक, हक का साथ देने वाले हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं। अल्लाह आपको कभी जाया नहीं होने देगा, आप परेशान मत हो। व तस्दुकुल हदीस, उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त का जिक्र किया कि आप जो है वो हमेशा सच्ची बात कहते हैं। आखिरी एक बात आपसे जिक्र करना चाहूंगा, ताजरों के हवाले से खुसूसी तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन गुफ्तगू करते हुए फरमाया अचानक, या माशरत तुज्जार, ओए ताजरों गल सुनो। सारे ऐसे चौंक गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखना शुरू कर दिया। आपने फरमाया इन्न तुज्जारा युबासूना यौमल क़ियामति फुज्जारा, ताजर क़यामत वाले दिन गुनाहगार अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे। फुज्जार गुनाह को कहते हैं, ये गुनाहगार बन के खड़े होंगे अल्लाह के दरबार में। सारे परेशान हो गए। साथ आपने फरमाया इल्ला मनित्तक़ल्लाह व बर्रा व सदका, 3 चीजें, जो अल्लाह से डर गया, जिसने नेकी का रास्ता इख्तियार किया, व सदका, जिसने सच को इख्तियार किया, इसके अलावा बाकी जितने सारे गुनहगार बन के अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे क़यामत वाले दिन। सच को इख्तियार करें। इसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल-बय्यानि बिल खियारि मा लम यतफर्रका, 2 मामला करने वाले उनको इख्तियार होता है मजलिस का। ये मसला मैंने पहले समझा दिया। जो बात इस मौजू से रिलेटेड है, व इन सदका व बय्यना बुरिक लहुमा फी बैइहिमा, अगर वो सच बोले दोनों, बेचने वाला भी खरीदने वाला भी, मामले को वाज़ेह कर दें, बुरिक लहुमा फी बैइहिमा, उनकी बै में, उनकी तिजारत में, उनकी खरीदो फरोख्त में बड़ी बरकत होगी। और अगर वो इसमें झूठ बोलें और छुपाएं तो उनकी बरकत खत्म कर दी जाएगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजरों के हवाले से, बाकी कुछ चीज़ें मजीद इंशाअल्लाह इस हवाले से आइंदा खुतबा जुमा में आपके सामने गोश गुजार करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सिफ्त को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, और ये जो सच्चाई के फ़वाइद और इनामात हैं इनको समझ कर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।